क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ, या जो भी दिए हुए हैं इसके वैल्यू फाइंड करने हैं हमें। ओके, बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। जैसे देखिए आप, ये क्या है, 2 का पावर 0 है, प्लस 3 का पावर कितना है, -1 है, और इंटू 3 के पावर 2 है। तो करते हैं कैलकुलेशन। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, कोई भी, अगर उसका पावर 0 है तो उसके वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो मीन्स क्या कि क्या लिखेंगे हम इसे जगह पे, 2 का पावर 0 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 3 का पावर -1 है, मीन्स क्या कि इससे उलटना होगा, इसके रेसिप्रोकल को लिखना होगा। तो ये 3/1 है, तो क्या हो जाएंगे, 1/3। क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू, अब ये क्या है, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, ये बाई 1 कर देता हूँ, समझने में इजी हो। ओके ना, चलिए अब क्या है, 1 और 3 कैल्शियम, क्योंकि प्लस हो रहा है तो 1 और 3 कैल्शियम 3 होगा, तो 3 1 सा 3, प्लस 1 का 1, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 9, तो 3 और 1 कितना, 4/3, इंटू ये 9। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 3 1 से 3, 3 3 जा 9, कैंसिल हो गया, तो 4 3 जा 12, ये आंसर हो गया। है ना, बहुत सिंपल, समझ गए। कोई भी नंबर होता है जिसके पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होंगे, 1 होंगे, प्लस 3 का क्या है, पावर -1 है, नेगेटिव में है, तो क्या होगा, जो बेस है इसके 3 वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये 3 था, मीन्स की 3/1 है, तो इसको जब उल्टेंगे तो 1/3 हो गया, इंटू 3 के स्क्वायर है, यानी कि 3 का जो पावर है वो 2 है, तो 3 3 जा 9 हो गया। अब इस दोनों को प्लस किए, इंटू 9 है, प्लस करने पे 4/3 आ गया, इंटू 9, तो 3 से 9 को कैंसिल किए, 3 3 जा 9, 4 3 से 12 इज द आंसर। ओके, सिंपल था। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 भी देखिए, ये क्या है, 2 का पावर क्या है, -1 है, नेगेटिव में है, मीन्स क्या कि इसके भी रेसिप्रोकल में लिखने होंगे। तो ये 2/1 है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि अब इसके जो पावर हो जाएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, यानी कि +1 हो जाएगा, मतलब 1 आएगा, और 1 जब आएगा तो इसके वैल्यू 1/2 ही होंगे, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, इनटू, अब यहाँ भी क्या निगेटिव में है पावर, मीन्स कि इसको भी उलटने होंगे, तो ये 3/1 है, क्या हो जाएंगे, ये 1/3 हो जाएंगे, तो इसकी भी जो पावर है वो पॉजिटिव में आएंगे, 1, वैल्यू 1/3 ही होगा। ओके ना, अब क्या, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 2 है, तो इसके भी जो पावर है वो भी नेगेटिव है, माइनस में पावर है, मीन्स कि इसे भी क्या करना होगा, उलटना होगा, तो ये 2/1 है, तो क्या हो जाएगा, 1/2। ओके ना, लेकिन इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी कि 3 है ये, तो इसे तो लिखना होगा। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 का पावर 3 मीन्स क्या, 1 ही होगा इसके वैल्यू, और 2 का पावर 3 मीन्स क्या, 2 2 जा 4, 2 जा 8 होगा। और हम जानते हैं क्या कि डिवाइड में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या तो फिर लिखना है तो 1/6 इंटू, डिवाइड को क्या बना देंगे, इंटू, और क्या करना होगा, इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल, यानी कि इसको उलटना होगा 1/8 को, तो ये हो जाएंगे 8/1, मीन्स की 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 6 1 जा 6। क्लियर है ये, तो 2 3 जा 6, और 2 4 सा 8, मीन्स की 4/3 आंसर हो गया। क्लियर, आप इसको यहाँ भी कट कर सकते थे, 2 3 से 6, 2 4 से 8। क्लियर ना, आप यहाँ भी कट सकते थे। ओके, जैसे ये छोटा सा वैल्यू था इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट यहाँ पे कट कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़े वैल्यू होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो टाइम स्पेंड होगा, इसके लिए आप उसको यहीं पे कट के कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ क्या है, 1/2 है, पावर कितना है, नेगेटिव में -2, 1/3 है, पावर यहाँ भी -2 है, नेगेटिव में 1/4 है, यहाँ भी माइनस में है पावर। ओके ना, ये भी बहुत सिंपल, मीन्स कि हमें क्या करने होंगे, इसको भी क्या करना होगा, उलटना होगा, रेसिप्रोकल लिखने होंगे इसके बेस को। ये 1/2 है, तो जब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2/1, तो नीचे 1 आ गया, मीन्स कि हमें 1 लिखने की जरूरत अब है नहीं,
तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे और पावर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव यानी कि 2 प्लस ये 1/3 है तो हम क्या लिखेंगे 3/1 मीन्स कि 3 लिखेंगे और 3 के स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 1/4 है तो इसे क्या लिखेंगे 4/1 मीन्स कि 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए 16 और 9 कितना होता है 25 और 25 और 4 कितना होता है 29 और इस तरह से 29 जो हो गया ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ओके ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सब है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी ये सब, है ना, और बनाने में भी अच्छा लगेगा जब आप इसको समझ जाएंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम। ओके।